नोटिस पे, क्योंकि रात को बड़ी लेट नाइट ये मीटिंग का कार्यक्रम जो है आयोजित हुआ, तो बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे हमने यहाँ मैसेज लगाया। तो सबसे पहले तो मैं प्रदेश में और ज़िला में और विधानसभा स्तर पर जितने भी हमारे पदाधिकारी नवनिर्वाचित होकर आए हैं उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनकी ही मेहनत थी, उनका सहयोग था कि पूरे देश में हरियाणा ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया और 2 लाख वोटों से जो है अध्यक्ष पद पर हमारे ग्रुप ने जीत हासिल करी है। तो इसका सारा श्रेय मैं अपने सारी जो है टीम के जो पदाधिकारी हैं, उनके साथी हैं, उन सभी को देना चाहूँगा। और दूसरा, आज इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से 17 नवंबर से हरियाणा के अंदर लगातार HPSC रिक्रूटमेंट स्कैम की एक एक परत खुलती जा रही है और जिस प्रकार से HPSC में बैठे उच्च अधिकारी इस स्कैम के अंदर सम्मिलित हैं, HPSC जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसका काम है कि हरियाणा में रोजगार प्रदान करना, आज HPSC के अंदर बैठे अधिकारी इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि उनके दफ्तरों में से 1.5 करोड़ की घूस जो है वो मिल रही है। और जिस प्रकार से विजिलेंस डिपार्टमेंट ने ये जो गड़बड़ झाला है, ये जो स्कैम है, इसको जो लोगों के सामने लेके आए हैं, उसके बाद आज विजिलेंस डिपार्टमेंट की जो इंक्वायरी है उसके हाथ कहीं ना कहीं सरकार में बैठे लोगों की तरफ जो है बढ़ रहे थे, जिसके बाद सरकार ने इसमें हस्तक्षेप कर कर विजिलेंस डिपार्टमेंट की जो जांच है उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का काम किया है। जिसको देखते हुए हरियाणा यूथ कांग्रेस के एक डेलीगेशन ने कल चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री निवास पे जाकर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आज कल वहाँ मौजूद थे, मुख्यमंत्री जी के पास जाकर उन्हें एक अपना ज्ञापन देना चाहा, जिस ज्ञापन के माध्यम से हमने ये मांग करी है कि कहीं ना कहीं विजिलेंस डिपार्टमेंट इस केस के अंदर जो इंक्वायरी है वो सही तरीके से नहीं कर रहा, क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट में ने ना तो अनिल नागर और अश्विनी शर्मा के पास मिले जो रोल नंबर स्लिप्स थे, ना ही उन अभ्यर्थियों को इस जांच में शामिल किया गया और ना ही जो उन्होंने नाम बताए उन लोगों को इस जांच में शामिल किया गया। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसका उन्होंने बाकायदा नाम लेके बताया कि HSSC के अंडर भी इतनी नौकरियों के अंदर हमने पैसे लेकर लोगों को लगवाया है, ना ही उन्हें जांच में सम्मिलित किया गया। तो कहीं ना कहीं आज विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है सरकार का, वो भी जांच के दायरे के अंदर आता है। इसलिए हमारा एक डेलीगेशन कल मुख्यमंत्री जी को मिला और बड़े स्पष्ट शब्दों में हमने मुख्यमंत्री जी से मांग करी कि जो मुख्यमंत्री बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार की बात करते थे, आज उनकी सरकार में बड़े बड़े खर्चे और बड़े बड़े जो है पर्चे चल रहे थे। तो हमने ये मांग करी मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री जी, आप इस बारे में, हम चाहते हैं कि विजिलेंस डिपार्टमेंट की जगह इसकी जो जांच है वो जांच किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी जैसा कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज से करवाई जाए। क्योंकि हरियाणा के अंदर जिस प्रकार की हरियाणा सरकार ने एक नीति जारी करी है, वो जो नौकरियां इस सरकार में मिल रही हैं उसके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा, नोटों का बोरा, पेपर रखो कोरा, भर्ती हो जाएगा छोरा और ईमानदारी का पीटो डिंडोरा। जो मुख्यमंत्री जी अपने आप को पाक साफ बताते हैं, ईमानदारी का ढोल पीटते हैं, उनके राज में आज 7 साल के अंदर 5 साल भाजपा और 2 साल भाजपा जजपा की सरकार के अंदर ऐसी कोई एक भी भर्ती नहीं है जिस पर या तो कोर्ट में केस ना चल रहा हो, या जिसका कोई स्कैम ना आया हो, या जिसका कोई पेपर लीक ना हुआ हो। इसलिए कल हरियाणा यूथ कांग्रेस ने मुख्यमंत्री निवास जाकर, और बड़ी ही बेशर्मी की बात है, राजनीतिक स्तर इतने ज्यादा गिर चुके हैं, 2 घंटे हमारे डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री जी के वहां घर पे अंदर इंतजार किया। ना ही मुख्यमंत्री खुद और ना ही उनका कोई OSD, ना उनका कोई स्टाफ हमसे वहां मिलने आया और हमारा ज्ञापन लेने आया। हम कोई वहां अपनी प्राइवेट नौकरी की बात नहीं करने गए थे, हरियाणा के लोगों की, हरियाणा के युवाओं की आवाज उठाने गए थे। और उस ज्ञापन के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी कुरुक्षेत्र जिले में हैं, आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज अगर उनके कानों तक पहुंचती हो तो हम मुख्यमंत्री जी को जो कल अल्टीमेटम दिया था, हमने मुख्यमंत्री जी को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि या तो 72 घंटे के अंदर इस मामले के ऊपर CBI या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच बिठाई जाए, अन्यथा 72 घंटे के बाद हरियाणा यूथ कांग्रेस की पूरी टीम HPSC का घेराव करेगी, HPSC पर चढ़ाई चढ़ेगी। आपके माध्यम से हम कुरुक्षेत्र जिले में आज जो है मुख्यमंत्री जी आए हैं, उन तक भी ये संदेश पहुंचा देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, अभी भी आपके पास आज और कल का समय है।
2 दिन का आपके पास समय है, आप 2 दिन में ये फैसला लीजिए। और अगर आप इतने ही पाक साफ हैं तो मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं इसमें सीबीआई इंक्वायरी या हाईकोर्ट की सिटिंग जज से जो है जांच करवानी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं करते तो पूरे मामले में कहीं ना कहीं उनकी भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। और आने वाली 3 तारीख को, अगर 3 तारीख तक ये फैसला नहीं हुआ तो 3 तारीख को हजारों की संख्या में नौजवान हरियाणा यूथ कांग्रेस के झंडे लेकर एचपीएससी का घेराव करेंगे। और इस कार्यक्रम में, इस प्रोटेस्ट के अंदर, इस धरने के अंदर हमारे हरियाणा से इकलौते जो है राज्यसभा सांसद कांग्रेस से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी हरियाणा के युवाओं की आवाज बनकर हमारे साथ सम्मिलित होंगे और हरियाणा के नौजवानों की आवाज एचपीएससी के बाहर पंचकुला में। नमस्कार साथियों, मैं गौरव भारद्वाज, प्रदेश सचिव हरियाणा एनएसयूआई। आज साथियों मैं यहाँ पर आपके बीच में इस वीडियो मैसेज के जरिए जो आ रहा हूँ, मेरा मुख्य मकसद ये है कि परसों 3 तारीख को पंचकुला में होने जा रहा है एचएसएससी का घेराव, जो इंडियन यूथ कांग्रेस द्वारा आयोजित है। हम एनएसयूआई जो एक छात्र विंग है, जैसे कि आप सब जानते हो, हम शुरू से ही छात्रों की लड़ाई लड़ते आए हैं, बेरोजगारों के हक की लड़ाई लड़ते आए हैं। आज जिस टाइम हरियाणा में, प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, हम सब देखते हैं हरियाणा को नंबर 1 से लेकर नंबर 1 जो रोजगार में हरियाणा था उसको बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया गया है। ये सब जो हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब जी की उपलब्धियां जो हैं उनमें यही है कि उन्होंने देश को बेरोजगार बना दिया। उन्होंने एचएसएससी को पर्ची खर्ची, वो नारा देते हैं कि पर्ची और खर्ची नहीं चलेंगी। अब पर्ची और खर्ची नहीं चलती, अब नोटों का बैग चलता है। अब जो नोटों की अटैची चलती है वो एचएसएससी के दफ्तर में ही मिली जाती है। आप आलम देखिए कि दफ्तर ऑफिसर्स की हिम्मत इतनी बड़ी हुई है कि वो दफ्तर के अंदर ही अटैची ले रहे हैं। अभी पीछे आप सबको पता होगा कि एचपीएससी के ऑफिसर से 97 लाख रुपए एक अटैची के अंदर पाए गए। हम पूछना चाहते हैं कि वो 97 लाख रुपए वहाँ किससे आए, कैसे आए? क्या कोई जांच नहीं बैठती? क्या अफसरों के आपकी सरकार में इतने हौसले बुलंद है कि वो अपने ऑफिस के अंदर ही रिश्वत ले रहे हैं? या फिर सीधा सीधा कहिए कि खट्टर साहब की आपके पास कमीशन आ रहा है। पंचकुला से आपका हाउस, जो एचएससी का दफ्तर से आपका घर है, जो वो काफ़ी दूर नहीं है। हम सब समझते हैं कि वो अटैची जब बाहर निकलती है, जो खाली अटैची सुबह लेके आते हैं और भरी हुई लेके जाते हैं, उसके बाद वो एचपीएससी के दफ्तर से निकली हुई गाड़ी सीएम हाउस की तरफ क्यों जाती है? तो मैं तो सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ, सीएम खट्टर साहब, अगर आप अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहते हो तो उन एचपीएससी के जो जिम्मेवार हैं, जो हमारे बेरोजगार के जिम्मेवार है, जो हमारी बेरोजगारी के जिम्मेवार है, जो वहाँ पर नोट लेकर नौकरी दे रहे हैं, उन पर विजिलेंस जांच ना बिठाकर उन पर सीबीआई इंक्वायरी बिठाइए, किसी सीटिंग जज से इंक्वायरी करवाइए। और दूसरा, हमारा जो छात्रों का मुख्य मुद्दा दूसरा बना हुआ है, आप क्या चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, जो हमारी यूनिवर्सिटी की संविदा है, आप उन अफसरों के हाथ में देना चाहते हैं जो नोटों के बोरे ले रखे हैं। आपने कहा कि जो अब नई भर्ती कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में या किसी भी विश्वविद्यालय में होंगी वो एचएसएससी और एचपीएससी के मेंबर करेंगे। अरे खट्टर साहब, आपको बताना चाहता हूँ, इन विश्वविद्यालयों से हमारा 3 पीढ़ियों का नाता है। हम यहाँ के छात्र हैं, यहाँ के छात्र हमारे भाई बहन हैं, और यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे परिजनों के समान हैं। और अगर कोई हक आप हमारे परिजनों से लेकर एक से चोर मंत्रालय को देना चाहते हो, एचएससी एचपीएससी को देना चाहते हो, जो अपने साथ नोटों के बोरे, नोटों के बैग लेकर पकड़े जाते हैं, उनको देना चाहते हो, तो खट्टर साहब ये हम नहीं होने देंगे। और जब तक ये जांच पूरी ना हो जाए, अपराधियों को सजा ना हो, बेरोजगारों को उनको हक ना मिले, और जिनके रोल नंबर वहाँ पर मिले हैं उनको एडमिट कार्ड, उनकी भर्ती रद्द ना हो, तब तक हम ये चैन की सांस ना लेंगे और ना आपको लेने देंगे। खट्टर साहब, ये भी चैलेंज है, मानते हैं हम धूप में बैठेंगे, हम पानी, हमें पता है आप पानी की बौछारों से हमारा स्वागत करेंगे, कोई बात नहीं, भीग लेंगे। आप याद रखिएगा, आप पानी की बौछारों से हमारा स्वागत होगा तो आगे आने वाले इलेक्शन में आपका स्वागत कैसे होगा, ये आप ध्यान रखिएगा।